गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा लास्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल ये कंसेप्ट स्टार्ट किया था मैंने। टू इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन, these two charges are placed a small distance, that arrangement is called electric dipole. ओके और बेटा डाइपोल मूवमेंट के लिए भी फार्मूला मैंने पढ़ाया था। क्या डाइपोल मूवमेंट? P इक्वल टू Q इंटू 2L। ओके राइट। नाउ अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन फाइंड द रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट। तो देखो बेटा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताओ मुझे पहला। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ देखो बेटा -2 क्यू है, यहाँ प्लस क्यू, -2 क्यू यहाँ प्लस क्यू। तो यहाँ से एक माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, एक डाइपोल हुआ एक। यहाँ से एक माइनस क्यू ले लीजिए, ये प्लस क्यू, एक डाइपोल हुआ ये। और ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पी बार, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पी बार। अब ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन व्हाट है? पी बार। ठीक है। अब ये दोनों बीच में जो एंगल है बेटा, ये एंगल मैं थीटा ले रहा हूँ, एंगल थीटा ले रहा हूँ। तो ये क्या होगा? डाइपोल मूवमेंट, ये डाइपोल मूवमेंट। तो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट इज एक्ट अलोंग द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो बेटा ये रिजल्टेंट में P डैश ले रहा हूँ, P डैश। तो कम ऑन बता दीजिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या बेटा? फार्मूला पता है कि नहीं? R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, याद कीजिए, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। याद आ गया? वेक्टर चैप्टर में पढ़ाया था। देखो ये वेक्टर p बार, ये वेक्टर q बार, तो एंगल थीटा है, तो बेटा ये फार्मूला यूज करना चाहिए। इन दिस टू वेक्टर एक्ट एट दिस O पॉइंट एट ए टाइम, देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला टू फाइंड द रिजल्टेंट। तो कम ऑन रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? P डैश इज इक्वल अंडर रूट ऑफ ये p स्क्वायर, ये भी p है, प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू p इंटू p cos थीटा, cos थीटा। देयरफॉर P डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, कितना बेटा? 2p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p 2p स्क्वायर cos थीटा बराबर। तो देयरफॉर P डैश का क्या होना बेटा? P डैश इज इक्वल टू कम ऑन अंडर रूट ऑफ 2p स्क्वायर, टेक आउटसाइड 1 प्लस cos थीटा। क्या लिखा है? 1 प्लस cos थीटा। ठीक है। बट 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ऑलरेडी पढ़ाया था मैं आपको। ओके फाउंडेशन देखो 1 प्लस cos थीटा, या माइनस है तो 1 माइनस है तो फिर 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लेना चाहिए, प्लस है तो यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। देयरफॉर P डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2p स्क्वायर, कितना बेटा? ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। देयरफॉर P डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 into 2 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके तो देयरफॉर P डैश इज इक्वल टू 4p स्क्वायर मींस 2p cos स्क्वायर थीटा मींस cos थीटा बाय 2। ये होगा बेटा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्लियर? रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट। चलो और एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एग्जांपल 2, एग्जांपल 2 देखो ध्यान से। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ बेटा एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ प्लस क्यू चार्ज, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये a, ये भी डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया a, और ओरिजिन पर मैं -2q प्लेस कर रहा हूँ। कितना है ओरिजिन पर? -2q। तो कम ऑन रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो कम ऑन क्या होना बेटा? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल मूवमेंट -q2 प्लस q, और यहाँ एक डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होना बेटा? ये रिजल्टेंट नथिंग बट P डैश, P डैश। मुझे एंगल बता दो, ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना एंगल? 90 डिग्री बराबर। एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो देयरफॉर P डैश इज इक्वल टू फार्मूला अंडर रूट ऑफ क्या लिखना चाहिए? P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, क्योंकि cos 90 डिग्री क्या बेटा? 0।
cos 90 degree 0, 0 into this one is 0. So you can write this one. Therefore, P dash is equal to under root of 2p square. So P dash is equal to root 2p. But how आप लिख सकते हो P equal to charge into distance between the two charges. कितना distance a, यहाँ भी distance कितना a, तो q into a. Therefore, P dash is equal to root 2 p nothing but q a. This is the resultant dipole moment. किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा बेटा ये? XY प्लेन में एक्ट हो रहा है. देखिए XY प्लेन में एक्ट हो रहा है. और एंगल फाइंड आउट करना है तो फिर एंगल भी ले सकते. कितना एग्जैक्ट, ये दोनों सेम है तो 45 डिग्री से ले सकते हो. कितना? ये 45 45 90 डिग्री. तो ये होगा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट. P dash is equal to root 2 QA. ओके, क्लियर? कम ऑन, राइट डाउन, लिख दीजिए, राइट डाउन. हो गया? राइट, ओके. नाउ our next topic is potential due to electric dipole. Potential due to electric dipole. देखो ना, next concept is potential due to electric dipole. ये फार्मूला है, फार्मूला याद रखिए. फार्मूले पर मैं एप्लीकेशंस लेने वाला हूँ. देखो ऑलरेडी बेटा अपन पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इक्वेशन पता है आपको, पॉइंट चार्ज के लिए. कम ऑन, अब एक पॉइंट चार्ज है, देखो एक प्लेस क्यू चार्ज है. क्यू चार्ज से पर्टिकुलर डिस्टेंस आर डिस्टेंस, और इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना चाहिए? पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना चाहिए? क्या होना बेटा? पोटेंशियल इक्वेशन बी इक्वल टू 1/4π/0 q upon r. V equal to 1/4π/0 q upon r. This is the equation of what here? Potential. Potential V equal to due to point charge. Point charge के लिए इक्वेशन बेटा, डाइपोल नहीं है. तो डाइपोल के लिए इक्वेशन याद रखिए, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज. देखो डाइपोल के लिए पोटेंशियल इक्वेशन डिफरेंट है. और बेटा ये सेंटर से मैं पर्टिकुलर डिस्टेंस r डिस्टेंस पर यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ p पॉइंट, और ये डिस्टेंस, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन p बार, डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन व्हाट है p बार. और ये r बार, एंगल में ले रहा हूँ थीटा. एंगल क्या ले रहा हूँ? थीटा. राइट. तो ये r बार, थीटा क्या बेटा? ये r बार और p बार के बीच में एंगल. थीटा क्या बता दो? ये एंगल बिटवीन p बार डाइपोल मोमेंट एट r बार वेक्टर, नथिंग बट रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल. तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू याद रखिए, V इक्वल टू 1/4π/0 p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर. ये पोटेंशियल की इक्वेशन, ठीक है. राइट. अब मैं यहाँ डिफरेंट केसेस ले रहा हूँ. इफ इक्वेशन याद रखना है बेटा आपको, यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन. P इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पता है, Q इंटू 2L. ओके, राइट. ये हो गया 2L बेटा. 2L मींस डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. ओके, राइट. अब यहाँ मैं डिफरेंट केसेस ले रहा हूँ. देखो ये इक्वेशन पर मैं डिफरेंट केसेस ले रहा हूँ. केस नंबर 1, केस 1 देखो ऑन एक्सियल लाइन की मीनिंग क्या? एक्सियल लाइन मीन्स ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन. दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन. ये सेंटर क्या है? सेंटर. ठीक है. इस सेंटर से ये पर्टिकुलर पॉइंट पी पॉइंट, अब ये डिस्टेंस मैं आर ले रहा हूँ. अब मुझे बताओ एंगल कितना है बेटा? ये पी बार, ये पी बार है, आर बार, दोनों सेम डायरेक्शन है ना? दोनों सेम डायरेक्शन है कि नहीं? तो थीटा इक्वल टू क्या लेना चाहिए? यहाँ थीटा इक्वल टू क्या लेना चाहिए? 0 डिग्री. दोनों सेम डायरेक्शन, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. अब यहाँ सब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. तो cos 0 क्या होना चाहिए बता दो मुझे? cos 0 इक्वल टू 1. देयरफॉर पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल इक्वल टू
1/4πε P upon r square. P upon r square potential on the axial line. Okay, ठीक है. Now case 2. Right, on equatorial line. Equatorial line means theta equal to 90 degree. Theta equal to कितना बेटा 90 degree. देखिए माइनस Q and here it is प्लस Q चार्ज और ये सेंटर दैट इज O. इस सेंटर से ये लाइन पास. दिस इज इक्वेटोरियल लाइन. द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन. परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन ये होगा 90 डिग्री. इस पॉइंट पर P पॉइंट पर फाइंड आउट करना है पोटेंशियल. तो यहाँ थीटा इक्वल कितना बेटा? थीटा इक्वल 90 डिग्री. बट cos 90 0 और cos 90 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर अब बता दीजिए V इक्वेटोरियल इक्वल टू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो. cos 90 0 into something 0 into something 0. देयरफॉर V इक्वेटोरियल इक्वल टू व्हाट हियर 0. दो याद रखिए. एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0. यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 देखो कहाँ भी 0. सो दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये सरफेस क्या है बेटा? इक्विपोटेंशियल, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल की वैल्यू 0 है ऑन दी इक्वेटोरियल. कहाँ भी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए पॉइंट, यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ तो कहाँ भी पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? 0. एंड दैट सरफेस इज कॉल्ड व्हाट हियर? इक्विपोटेंशियल सरफेस. याद रखिए, ठीक है. ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस. आप एक्सटेंड भी कर सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस. देयरफॉर यहाँ चांस है क्वेश्चन. देयरफॉर द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ V axial to the V equatorial? Ratio is nothing but what here? This one. This something by 0. This one by this one. Something by 0 is called infinity. Something by 0 is called what here? Infinity. Remember. Okay. Clear? V axial upon V equatorial is equal to what here? Infinity. ठीक है. Therefore, you can write here V equatorial upon V axial is equal to क्या होना फिर? 0 upon something. So answer is what here? 0. आंसर क्या लिखना चाहिए? 0. ओके, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये रेशियो और ये. ठीक है. राइट. ओके. राइट. मैं और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ. नाउ लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन. ओके. राइट. राइट. देखो बेटा क्वेश्चन ले रहा हूँ. क्वेश्चन इज find relation between VA, VB, VC and VD. रिलेशन फाइंड आउट करना है मुझे. ठीक है. तो डायग्राम ये बेटा, डायग्राम बिल्कुल क्लियर. ये डायग्राम है. यहाँ A पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है, यहाँ C है और ये D पॉइंट है. ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. अब ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन P बार. तो ये जो पॉइंट है बेटा, देखो यहाँ से पॉइंट देखिए, ये इस डायरेक्शन में P बार R बार सेम डायरेक्शन है. तो ये पॉइंट कहाँ पर है? एक्सियल लाइन पर है. A और B दोनों कैसे बेटा? एक्सियल लाइन पर है. और ये C और D ये दो पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पर है. तो ऑलरेडी पता है आपको, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू V है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू VB, यहाँ पोटेंशियल VC, यहाँ पोटेंशियल VD. ठीक है, बराबर. अब मुझे बताओ ये C और D कहाँ है? इक्वेटोरियल लाइन. इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल है बेटा. ये इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होना चाहिए? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज 0. तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ? VC इज इक्वल टू VD इक्वल टू दोनों पे 0. ये दोनों 0 क्योंकि पोटेंशियल इज 0 ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके. राइट.
अब यहाँ ये तो B एंड ये कहाँ है, ये 2 पॉइंट एक्सियल लाइन पर है, ठीक है। तो बेटा एक्सियल लाइन पर तो क्या होना चाहिए बताओ, एक्सियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू VA इक्वल टू बता दीजिए, VA इक्वल टू क्या लिखना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये डिस्टेंस मान लीजिए, डिस्टेंस मैं यहाँ से मिड पॉइंट से डिस्टेंस ले रहा हूँ R ले लीजिए, ठीक है। तो क्या होना बेटा P/r², क्योंकि यार थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, राइट। अब यहाँ इस डायरेक्शन में क्या होना बता दो थीटा। अब ये डाइपोल मोमेंट और ये r बार है, ये r बार, इस डायरेक्शन में r बार है, इस डायरेक्शन में p बार, ये p बार और ये r बार। एंगल क्या होना चाहिए 180 डिग्री। नाउ फॉर B पॉइंट कैसा बेटा, ये p बार है और ये r बार, तो ये एंगल क्या होना चाहिए 180, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, क्या होना चाहिए -1, ठीक है। therefore अब बता दीजिए, कम ऑन, पोटेंशियल एट B पॉइंट इज इक्वल टू कितना बेटा -1/4 पाई एप्सिलॉन P/r²। अब मुझे बताओ सर रिलेशन, ये दोनों की वैल्यू क्या है 0। अब मुझे रिलेशन लिखना है बेटा बिटवीन VA VB VC VD, याद रखिए ये दोनों वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन माइनस वैल्यू, 0 इज ग्रेटर देन माइनस वैल्यू, और सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू बेटा ये पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं क्या लिख सकता हूँ VA कम ऑन इज greater than VC and that is equal to VD, and these two greater than VB, remember, okay, ये this is the correct option, ये होगा आंसर, ओके। नहीं मैग्नीट्यूड पूछा समझो, फिर ये पोटेंशियल मैग्नीट्यूड ऐसे मॉड में आंसर दिया तो फिर क्या होना चाहिए, मॉड में आंसर दिया तो ये तो ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो मॉड ऑफ V इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन P/r²। नेगेटिव साइन विल बी एलिमिनेटेड, व्हेन यू अप्लाई द मॉड, बराबर। तो क्या होना चाहिए फिर मॉड के लिए इक्वेशन क्या लिखना चाहिए, अब ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, वैल्यू कौन सी ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो देयरफॉर मॉड ऑफ VA is equal to mod of VB and these are greater than mod of VC is equal to mod of VD। देखो दो टाइप के क्वेश्चन है, दो टाइप के ऑप्शन चांसेस है। ये ऑप्शन इस टाइप में है मॉड में तो ये आंसर करेक्ट, मॉड में नहीं है तो ये आंसर करेक्ट। ये पॉइंट याद रखिए, समझा कि नहीं, ओके। इस टाइप में तो बेटा मॉड में है तो फिर ये लिखना चाहिए, मॉड में नहीं है इस टाइप में तो फिर क्या लिखना चाहिए, ये ऑप्शन लिखना चाहिए, समझा कि नहीं, ओके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, नोट इट डाउन। तो इसके बाद मैं लेने वाला हूँ बेटा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हाट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, and what is the types of electric field intensity in the case of dipole, radial electric field and angular electric field. Clear? We will continue in the next class, right?